मित्रों, बात करने से बात बनती है, इसलिए वाणी पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। बातों से शांति, बातों से क्रांति, बातों से लव अफेयर्स, बातों से डाइवोर्स, बातों से एक स्टूडेंट रात भर पढ़ता है, बातों से कोई आत्महत्या कर लेता है। ऐसे ही बातों के मास्टर होते हैं एडवोकेट, ऐसे ही बातों के मास्टर होते हैं पार्लियामेंट में अपोजिशन के लीडर। मैं आज एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूं जो भारत में पार्लियामेंट का मेंबर तो नहीं है, ना ही वो लोकसभा का सदस्य है, ना ही वो राज्यसभा का सदस्य है, उसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है, किंतु वह लोकसभा में भी बैठ सकता है, राज्यसभा में भी बैठ सकता है, उसकी प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकता है और जरूरत पड़ने पर सरकार का पक्ष भी रख सकता है। यह एक प्रभावशाली एडवोकेट है, इंडिया का सबसे बड़ा गवर्नमेंट एडवोकेट, जिसे संविधान में कहा गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में उल्लेख है। यह कौन है? यह केंद्र सरकार का, भारत सरकार का सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ा एडवोकेट है, उनकी बातों को रखने वाला है। आप भारत के संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत देखेंगे, अटॉर्नी जनरल इज द एपेक्स लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। वह भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी है, एपेक्स लॉ ऑफिसर है। अटॉर्नी जनरल एडवोकेट होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है केंद्र सरकार की सिफारिश पर। अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति को रिजाइन करते हैं, अटॉर्नी जनरल को राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। अटॉर्नी जनरल हो कौन सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है इनका? ये भारत का नागरिक होना चाहिए और इसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समतुल्य होना चाहिए, अर्थात 10 साल तक हाई कोर्ट में वकील होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल रहा हूं। आप पूछ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में रहेगा तो? सवाल यह है कि जैसे आपसे कोई बोलता है आईएएस का एग्जाम देने के लिए बीए पास होना जरूरी है, ग्रेजुएट, आप कहेंगे एमए पास है तो? अगर वो हाई कोर्ट में वकील है 10 साल, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में भी वकील है तो चलेगा, लेकिन प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन क्या है उनका? भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता होना चाहिए। अब अगली बात, इनकी पद का स्तर क्या है, रैंक ऑफ पोस्ट क्या है? इक्वल टू अदर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के समतुल्य इनकी योग्यता होती है। और आपको एक बात का आश्चर्य होगा, इनकी सुविधाएं, अलाउंसेस, सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट के अदर जज के बराबर होता है, किंतु इनको वेतन नहीं मिलता। ध्यान से सुनिएगा, अटॉर्नी जनरल को सैलरी नहीं मिलती है और पेंशन भी नहीं मिलता है। ये गवर्नमेंट एडवोकेट है, इसे रेम्यूनरेशन मिलता है प्रतिदिन अपीयर होने पर भारत सरकार के विधि मंत्रालय की ओर से इसको मानदेय मिलता है, रेम्यूनरेशन कहते हैं। इनका रेसिडेंस भी होगा जो जजेज के होते हैं, इनकी सिक्योरिटी भी होगी जो जजेज के होते हैं, अन्य सुविधाएं भी होंगी, बस वेतन नहीं होगा, पेंशन नहीं होगा। और ये पार्लियामेंट के किसी भी सदन में उसके प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकते हैं, बैठ सकते हैं। भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए भारत के किसी भी न्यायालय में, भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, उसका पक्ष रखने के लिए अपीयर हो सकते हैं, प्रस्तुत हो सकते हैं। ये अब बात यह है कि कौन है भारत का ये वर्तमान में भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल वर्तमान में हैं आर वेंकट रमनी। आपको मैं याद दिला दूं कि इंडिया का
फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन था? MC सीतलवाड़, जो 1950 से लेकर 1963 तक रहे। और R वेंकटरमणी का कार्यकाल 2022 से शुरू हुआ था। 30 सितंबर 2025 को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, किंतु भारत सरकार ने इनको आगे और 2 वर्ष के लिए एक्सटेंशन दिया है, यानी इंडिया के 2025 है से लेकर आगे 2 साल तक अटॉर्नी जनरल रहेंगे R वेंकटरमणी। 3 साल वो रह चुके, 2 साल और रहेंगे। अब सवाल ये होता है कि वरीयता क्रम में क्या रैंकिंग होता है अटॉर्नी जनरल का? ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है भारत सरकार का, इसमें राष्ट्रपति नंबर 1 पर है। तो ये वरीयता क्रम में 11वें रैंक पर होते हैं ये। अब इंग्लैंड में और ऐसे कई अन्य देशों में अटॉर्नी जनरल एक पॉलिटिकल पोस्ट है, वहां विधि मंत्री ही अटॉर्नी जनरल होता है, लेकिन भारत में अटॉर्नी जनरल पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है, वह एक स्वतंत्र पद है। यहाँ अटॉर्नी जनरल अलग होते हैं और भारत सरकार के विधि मंत्री अलग होते हैं। अब सवाल यह है कि अटॉर्नी जनरल के नीचे अटॉर्नी जनरल को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होते हैं और उनके नीचे 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। सॉलिसिटर जनरल का उल्लेख संविधान में नहीं है, ध्यान से समझिएगा। सॉलिसिटर जनरल संविधान द्वारा ये पद सृजित नहीं है, ये भारत सरकार द्वारा इस पद का सृजन किया गया है। और अब राज्यों की बात कर लें तो जैसे केंद्र सरकार का पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल होते हैं, वैसे राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल होते हैं। अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और राज्य में एडवोकेट जनरल राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष रखता है, एडवोकेट जनरल हाई कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखता है। पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल हैं प्रशांत कुमार शाही। अब सवाल यह है कि इनको भी अटॉर्नी जनरल की तरह राज्य के महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल में यानी विधानसभा में या विधान परिषद की कार्यवाही में, प्रोसीडिंग्स में भाग लेने का अधिकार है। ये उनकी चर्चा के बीच बैठ सकते हैं, किंतु याद रहे अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट में बैठता है लेकिन बिल पर वोट नहीं करता। एडवोकेट जनरल विधानसभा विधान परिषद में बैठ सकता है लेकिन बिल पर वोट नहीं करता, क्योंकि ये सदन के सदस्य नहीं होते हैं। और अटॉर्नी जनरल को राष्ट्रपति हटा सकते हैं, एडवोकेट जनरल को राज्यपाल हटा सकते हैं। अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति को रिजाइन करता है, एडवोकेट जनरल राज्यपाल को रिजाइन करता है। अटॉर्नी जनरल का वरीयता क्रम में नंबर है 11वां रैंक और इनका नंबर है 25वां, याद रहे आपको। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का वरीयता क्रम 11वें नंबर पर है। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल वरीयता क्रम में 25वें नंबर पर हैं। और अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार का पक्ष रखता है, एडवोकेट जनरल राज्य सरकार का पक्ष रखता है और एडवोकेट जनरल भी राज्य सरकार की बातों को राज्य के अंतर्गत होने वाले किसी भी न्यायालय में उसका पक्ष रखने को प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे बात होगी एक बहुत बड़े अधिकारी पर जिसका नाम है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया।